हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरा सोलर एक्लिप्स एंड ट्विन फ्लेम्स। मुझे सुबह सुबह श्यामल रॉय जी का मेल आया और उन्होंने कहा कि मैम सोलर एक्लिप्स पर वीडियो बनाइए दैट इफ़ेक्ट्स ट्विन फ्लेम्स। बहुत जल्दी मैंने उनकी मेल पे बात मान ली क्योंकि होता क्या है कि ये एक्लिप्स का इफ़ेक्ट किसी किसी के ऊपर 5 दिन पहले, किसी किसी के ऊपर 3 दिन पहले, किसी किसी के ऊपर सेम डे पड़ता है, राइट। तो मुझे लगा कि इट्स राइट टाइम टू मेक दिस वीडियो। मैं एंड टाइम पे वीडियो बनाऊंगी, कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। वैसे कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, ठीक है। इट इज़ नॉट एज डेंजरस एज 26 दिसंबर, ठीक है। वो बहुत ही डेंजरस हमारा सूर्य ग्रहण था। डेंजरस ऐसे कहो कलेक्टिव में कि कोरोना उस टाइम से शुरू हुआ था और हम ऐसे मान सकते हैं कि इसके बाद कोरोना का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। जैसे कि वैक्सीन्स डिस्कवर हो रही हैं और भी बेटर वैक्सीन डिस्कवर होंगी एंड धीरे धीरे कोरोना का इम्पैक्ट इस ग्रहण के बाद कम होता जाएगा कलेक्टिव में। दोस्तों, एक बात बोलूँगी मैं, क्योंकि मैंने जो वर्ड कलेक्टिव यूज़ किया है, ग्रहण का असर हमेशा कलेक्टिव ही होता है मोस्टली। ग्रहण किसी, हम लोग ये नहीं कहेंगे, अब अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर राशि पे ग्रहण पड़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस राशि का हर इंसान मर जाएगा या हर उस इंसान का बुरा ही हो जाएगा, ठीक है। ये जो ग्रहण होते हैं ये पूरा हम लोग इसको नेशन वाइज बांटते हैं कि इस नेशन पे अच्छा असर होगा, उस नेशन पे थोड़ा सा बुरा असर होगा। जैसे कि नेशन वाइज कहें तो इसे हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो इंडिया चाइना वॉर इस प्रकार से शुरू हो रही है, तो ये वॉर भी इसी ग्रहण का एक असर है जो कि आगे बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये जो असर होता है ये नेशन वाइज होता है। बाकी राशियों पे इंडिविजुअली हमेशा ये हल्का फुल्का होता है। इट डिपेंड्स, आपके कर्मास पे भी डिपेंड करता है और आपके राशियों पे हल्का फुल्का हो सकता है। और ये तो जो ग्रहण है इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टेंशन करने की बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसके डिटेल्स दे दूँ आपको, तो ये सूर्य ग्रहण है ये आपका ऑलमोस्ट 9:15 मॉर्निंग पे शुरू होगा। ये टाइम जो है ये आप लोग के अगेन थोड़ा आगे पीछे अलग हो सकते हैं प्लेस वाइज, ठीक है। ये एक अप्रॉक्सीमेटली मैंने मिनिमम से लेके मैक्सिमम का टाइम बता रही हूँ, ठीक है। और तो ये स्टार्ट हो सकता है ऑलमोस्ट 9:15 से लेके आपके दोपहर के 1, 1:30, 2 या फिर 3 बजे तक का ये टाइम जा सकता है। और लेकिन पीक का टाइम रहेगा आपका 12 बजे का, ठीक है। जिस टाइम पे लिटरली आपको लगेगा कि दिन के वक्त आपको शाम का जैसे लगे शाम हो गई, यू फील लाइक इवनिंग दैट टाइम, ठीक है। और ऑलमोस्ट 3 आवर्स का तो ये रहेगा ही और टाइम वाइज ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। और सूतक इसका जो है ये 12 घंटे पहले होगा। मुझे लास्ट टाइम किसी ने सूतक का पूछा था तो आई थॉट कि इस बार मैं बता देती हूँ थोड़ा डिटेल्स, जो कि 20 तारीख से शुरू हो जाएगा रात्रि 9:15, ठीक है। हमारा सूतक शुरू हो जाएगा 12 घंटे के लिए। तो जनरली हमें क्या करना चाहिए ये सब आप लोग सब जानते हैं, ठीक है, कि हमें दान करना चाहिए इस टाइम पे। आप लोग राहु का मंत्र पढ़िए, आप लोग गायत्री मंत्र पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, जो भी धर्म का आप पाठ करते हो वो करिए। अपने पूर्वजों को याद करिए, उनसे आपकी फैमिली की सलामती के लिए प्रार्थना करिए, ठीक है। अपने कष्टों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करिए। और क्या नहीं करना चाहिए, जनरली इस टाइम पे आपको अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बजाय फूड जैसे खाने का काम, नाश्ता खाना, ये अवॉइड करना चाहिए। और बाथरूम एक्टिविटीज़ जैसे होती है लाइक ब्रश करना, ऑयलिंग करना, नहा, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। बाथरूम एक्टिविटीज़ और खाना वाना सब ना करके इस वक्त हमको बेस्ट टाइम है हमें मंत्र चैंटिंग करना, पूजा पाठ करना, दान करना, अपने खाने पे तुलसी का इस्तेमाल करना, तुलसी को अपने घर पे जगह जगह रखना, ठीक है। तो ऐसा मानते हैं कि तुलसी को रखने से पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है, ठीक है। और क्योंकि साइंटिफिकली अगर साइंस एज पर द साइंस देखा जाए तो इन सब चीज़ों का हमारे घर पे जो नेगेटिविटी होती है तो वो नेगेटिव एटमॉस्फेयर पे खाना नहीं खाना चाहिए, इसलिए खाने को मना करते हैं, ठीक है। और उस पर
समटाइम्स तुलसी डालने को इसलिए बोलते हैं जिससे कि वो चीज़ आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हमको अंधविश्वास के साथ नहीं करनी है। मेरा हमेशा जो पैटर्न रहता है समझाने का कि कोई चीज़ करना है तो यू शुड नो व्हाई आई एम डूइंग, देयर शुड बी सम रीज़न। कुछ भी अंधविश्वास मैं आपको सिखाना नहीं चाहती बिल्कुल भी, ठीक है। अब रही बात ट्विन फ्लेम्स पे इसका क्या असर होगा, ठीक है। जैसे कि मैं बताती आ रही हूँ बहुत टाइम से ऑलरेडी कि क्या करना है। एक बार फिर दो चीज़ें होंगी जिन लोग के जो लोग अभी नए नए इस जर्नी में आने वाले हैं ट्विन फ्लेम्स, उन लोगों का सेपरेशन होगा। जो आप लोग गुजर चुके हो, जिनको भी नहीं पता है कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है, अभी बहुत लोगों का सेपरेशन होगा। लेकिन हाँ, जो अपनी जर्नी में बहुत आगे आ चुके हैं उनके लिए ये वक्त बहुत ही अच्छा है। लाइक आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो मैनिफेस्टेशन होगा। आपको आई थिंक एबंडेंस मिलना चालू हो गई होगी या एबंडेंस मिलेगी इसके पहले या बाद में, ठीक है। एबंडेंस किसी भी चीज़ की हो सकती है, लाइक मनी एंड अदर थिंग्स। लव, आपको लव रिलेशंस में भी एबंडेंस हो सकती है। लव डज नॉट मीन कि बॉयफ्रेंड से ही हो, आपके रिलेशंस में भी हो सकती है। कुछ लोगों के रिलेशंस दूर, नेगेटिव पीपल आपकी लाइफ से बहुत दूर चले जाएंगे। जो आपको जेन्युइनली प्यार करते हैं वो आपके पास खींचेंगे, आएंगे। इस प्रकार से चेंजेस आएगा। जिन लोगों को बहुत स्नेक दिखता है, स्नेक मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। स्नेक को बहुत लोग मिसगाइडेड हो रहे हैं कि स्नेक मतलब ये और वो। स्नेक का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस वक्त जिन लोगों को स्नेक दिख रहा है उनका इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और यू आर बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर पास्ट, ठीक है, ऑफ योर सोल। तो इस वक्त हमें क्या करना है, ठीक है। इस वक्त हमें सबसे पहले तो अपने डीएम पे फोकस ना होके हमें अपने फ्यूचर के लिए गोल्स सेट करने, ये बेस्ट टाइम है यार। इस वक्त अगर आप अपने अच्छे गोल्स सेट करते हो तो दिस विल बी मैनिफेस्टेड। जैसे मैंने ऊपर कहा है कि आपका मैनिफेस्टेशंस होंगे। तो इस वक्त अगर आप अच्छे अच्छे गोल्स सेट करते हो अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ठीक है, अपने रिलेशंस के लिए, तो ये सारे अच्छे अच्छे गोल्स आपके मैनिफेस्ट होंगे, ठीक है। अबेंडेंस डेफिनेटली आप लोगों को मिलेगी फॉर श्योर, ठीक है। और इस बीच में हमें क्या नहीं करना है दोस्तों, जैसे कि मैं बोलती आ रही हूँ, मैं आपको कहती 30 जून तक आप लोग प्लीज़ अलर्ट रहिए, या एटलीस्ट फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक अलर्ट रहिए। मतलब आपको मैं बिल्कुल डिस्क्लेमर दे रही हूँ, वार्निंग दे रही हूँ कि डीएम एनर्जी को कुछ दिन के लिए देखना छोड़ दीजिए। डीएम का मैसेज क्या है, डीएम की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त प्लीज़ डीएम का मैसेज, डीएम की करंट एनर्जी पर फोकस अपना बिल्कुल हटा दीजिए। दिस विल डिले योर जर्नी फॉर श्योर। इस वक्त टोटली आप जो इनर वर्क करते आ रहे हो उसको एज इट इज़ ऑनेस्टली करना है आपको। आई थिंक बहुत लोगों को ड्रीम्स में भी कुछ कुछ इंट्यूशंस और साइन मिल रहे होंगे, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है। या अगर कुछ मिस्टेक कर रहे हो तो कुछ आपको साइन मिल रहे होंगे कि आप ये मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको खुद हेल्प कर रहा है। ये कलेक्टिव का मैसेज है। इंडिविजुअली आपको क्या साइन मिल रहा है ये आपको एनालाइज करना है कि अगर आपकी यूनियन होने वाली है और आप कोई मिस्टेक कर रहे हो तो आपको वो साइन मिल सकते हैं थ्रू पोस्ट, थ्रू ड्रीम्स या थ्रू एनी वंस मैसेज, ठीक है। मतलब कि यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि दिस टाइम यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन, यूनिवर्स का हो या यू हैव टू कम्प्लीटली सरेंडर एवरीथिंग। अगर मैं वन वर्ड एक जिस्ट बोलूँ मेरे पूरे टॉपिक का, कि इस वक्त आपको कम्प्लीटली सरेंडर करना है। क्या करना है? खुद को तो आपने सरेंडर किया ही हुआ है, अपनी सारे पेन्स को, ठीक है। बहुत लोगों को इस वक्त पेन्स हो रहे होंगे, इस वक्त आप लोगों को साथ में आपको एंजाइटीज़ भी हो रही होगी, आप लोगों को लोनलीनेस भी लग रही होगी। मैं बिल्कुल मान सकती हूँ, क्योंकि ये शिफ्ट्स का और सब चीज़ों का असर है कि आप में से बहुत लोगों को लोनलीनेस, थोड़ा डिप्रेशन, थोड़ी एंजाइटी, बीइंग वेरी पॉजिटिव, बीइंग वेरी ऑनेस्टली इस जर्नी में चल रहे हो, हाई वाइब्रेशन में होने के बाद भी आप लोग लो हो रहे हो, मैं मान सकती हूँ,
ठीक है। बट फिर भी आपको अपने सारे उस पेन को, सारी उस लोनलीनेस को, सारे उस डिप्रेशन को आपको यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है कि मैं तुम्हारे चरणों में डाल दिया, अब तुमको मेरे को वो निहाल करना है। ठीक है। आपको अपनी हर इस वक्त जो भी, अगर कुछ नेगेटिव आपकी लाइफ में हो रहा है, कुछ आपके संग नेगेटिव हो रहा है, कुछ जो भी नेगेटिव, जो भी आपको दर्द दे रहा है, हर चीज़ को यूनिवर्स के चरणों में डाल दो। लो, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप किसी को दे दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर वो भगवान यही चाहता है कि तुम मुझको प्रायोरिटी दो, तुम मुझ पर सरेंडर करो। क्या है ये जर्नी? अगर आप इस जर्नी में शुरुआत में ही अगर आप अपने डीएम को भी सरेंडर कर देते, लो ये डीएम तुम रखो, तुम्हारा काम है अब मुझे वापस देना। अगर आपने इस नीयत से जर्नी को शुरू से किया होता तो ये जर्नी आप लोगों के लिए बहुत इजी होती है। और मैं शुरू से कितने मन से बोलती आ रही हूँ, सरेंडर टू डिवाइन। ये वर्ड सरेंडर टू डिवाइन ये मेरा ही लाया हुआ वर्ड है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मैंने इसी चीज़ को फॉलो किया था। डे वन से ही अपने डीएम को आप बिल्कुल डिवाइन को सरेंडर करते थे। लो, अब आगे तुम्हारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, उनको काम दे दो, उनका ये तुम्ही को करना है, तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। भगवान ज़रूर करता, ठीक है। तो कुछ आप लोगों को हल्के फुल्के एब्डोमिनल पेन भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सब इस एक्लिप्स का ही के कारण से हो रहे हैं, ठीक है। पर अगर सीवियरली कुछ होता है तो प्लीज़ गो फॉर मेडिकेशन। बहुत तेज़ अगर हार्ट पेन हो रहा है, बुखार आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो डोंट टेक इट लाइटली कि भाई एक्लिप्स के कारण से हो रहा है इसलिए आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। कितना भी इक्लिप्स के कारण से कोई भी चीज़ें होती है या ट्विन जर्नी में होती है या शिफ्ट्स में होती हैं, आपको उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, आपको प्रॉपर मेडिकेशन के लिए जाना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी शिफ्ट के नाम पे आप लोग खुद को तकलीफ़ नहीं दे सकते हैं। इसी के साथ में एक चीज़ और मुझसे किसी ने सवाल किया था, बहुत इम्पॉर्टेंट था, लेट मी रिकॉल क्या सवाल था कि यस, हाँ मैम, ये हम लोग को जो पेन्स होते रहते हैं तो क्या हमें ये पेन सहना चाहिए? ये पेन सहने से ही क्या हमारा सोल इवोल्यूशन होगा और हमें कुछ इंस्टेड ऑफ हम उस पेन को रोके, आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन एग्जैक्टली, आई एम ट्राइंग टू रिकॉल, कि उस पेन को हमको सहना चाहिए इंस्टेड कि हम उसको प्रे करके हम उसको ख़त्म कर दें उस पेन को। हमें उस पेन को सहना चाहिए, तभी हमारी ग्रोथ होएगी। तो मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपका एक्चुअली। पेन को सहने से ही ग्रोथ होएगी और भगवान को से प्रोटेक्शन ना लेके पेन को सहना चाहिए। आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है ये? देखिए, जो मुझे समझ में आ रहा है कि देखिए, जब हमको सफरिंग्स होती हैं तो डेफिनेटली हमारे कर्मास कट होते हैं, ठीक है, लेकिन वो भगवान का नाम लेके वो सफरिंग आपकी कम होती है, इसीलिए हम भगवान का नाम लेते हैं। हमारे वो कर्मा कट हो जाते हैं। सफरिंग सहो या भगवान का नाम ले लो, बात वही है। अजपा जाप क्यों किया जाता है? कि भाई हम सफरिंग न सह के भगवान का नाम ले लें। मैं यूं ही आप लोगों को साधु संत नहीं बना रही हूँ अजपा जाप दिन भर जपते रहिए आप, नो। द रीज़न बिहाइंड मैं हर चीज़ या जो इनर वर्क है वो देयर इज़ सम लॉजिकल रीज़न। अगर मैंने अजपा जाप बोला है मतलब इंस्टेड कि आप सफरिंग सहे, आप भगवान का नाम लेके वो कट कर लीजिए। और रही बात आपकी इवोल्यूशन की, भगवान का नाम लेते जरूरी नहीं है, एक इन दो प्रकार के इंसान होते हैं जो कि भगवान का नाम लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और उनको ऑटोमेटिकली वो सीख जाते हैं। भगवान आपको डाउनलोड्स देता है लाइफ के बारे में कि ये सही है, ये गलत है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, और उनकी सोल की इवोल्यूशन होती है। और जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं वो खाई में गिर के सीखते हैं। तो जो आपने क्वेश्चन ये किया है, इसका मतलब ये है कि क्या हमें खाई में गिर के सीखना चाहिए इंस्टेड कि भगवान का नाम लेके सीखें? सोल की इवोल्यूशन तो आपकी होगी, अपनी सोल की ग्रोथ करने के लिए आपको खाई में गिरने की ज़रूरत नहीं है कि आप बस आपको सफरिंग हो रही है तो आप सफरिंग को सहते रहो सहते रहो सहते रहो क्योंकि इससे मेरी सोल की ग्रोथ हो रही है। ऐसा नहीं होता है। सफरिंग आपको हो रही है बिकॉज आपने कर्मा क्रिएट किए थे, राइट? तो वो कर्मास आपके रिलीज़ हो रहे हैं, लेकिन उसको हम उस पेन को हम कम कर सकते हैं,
ठीक है। हम अपने हर जो हमारे दर्द, सफरिंग, अपसेट्स हैं, उन सबको हम बहुत इजीली डील कर सकते हैं भगवान का नाम लेके, और वो ही ओनली मेडिसिन होती है। तो जिसने भी क्वेश्चन किया था, आई होप आपको आपका क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको ले लिया इसी में ही, कि कितनी भी आपकी लाइफ में सफरिंग्स, दर्द, अपसेट्स आते हैं, एक ही कुंजी है भगवान की। ठीक है, और भगवान ही आपकी सोल को इवॉल्व करने की जिम्मेदारी लेता है। तो फिर से वही बात घूम के आ गई कि अपने हर दर्द के लिए, हर समस्या के लिए, अपनी सोल की इवोल्यूशन के लिए भी भगवान को सरेंडर कर दो। मैं घूम फिर के, मैंने पहले कई वीडियो में बोलती थी कि मैं घूम फिर के हर चीज़ की दवा मेरी सरेंडर टू डिवाइन ही होती है। आज मैं बहुत दिनों बाद फिर से वही लाइन को रिपीट कर रही हूँ कि कितनी भी दर्द में हो आप, कितनी भी समस्या हो आपकी, कितनी भी आपके अपसेट्स हो, कितनी भी आपकी सोल एवोल्यूशन में आप हो, हर चीज़ को भगवान को सरेंडर कर दो। वो खुद आपको बिल्कुल पॉलिश कर देगा, वो खुद ही आपको डायमंड बना देगा, वो खुद ही आपको मतलब बिल्कुल चमका देगा। जस्ट सरेंडर योर सेल्फ, होल सोल टू द डिवाइन, दैट्स इट। और यही कुंजी इस एक्लिप्स की भी है। ठीक है, बस ये है कि ध्यान रखिए, घर से बाहर नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा हम लोग उस टाइम पे खाना वाना नहीं खाएंगे, हम लोग भगवान की पूजा पाठ करेंगे, जिससे कि वो टाइम की जो नेगेटिविटी है वो हम दूर हो जाए, सिर्फ इसलिए। ठीक है, और डेफिनेटली दान वगैरह करना चाहिए। जितना आप दान करेंगे इस वक्त, वो आपके जो भी किस्मत कर्मा है उसका 5 टाइम्स आपको बेनिफिट देगा। जिसको भी आपको लगता है, प्लीज़ आप दान करिए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर।